बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लिशेटे प्रिंसिपल, जो कि हम पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में और अपलोड भी हो चुका है। उस प्रिंसिपल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मौजूद हैं तो वो हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया, तो उनको मैं एडवाइस करूंगा पहले आप प्रीवियस लेक्चर ले लें ताकि आपको लिशेटियस प्रिंसिपल अच्छी तरीके से समझ आ जाए, फिर आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। ये है क्या? प्रेडिक्ट द शिफ्ट इन equilibrium position that will occur for each of the following processes when volume is reduced। यानी हमें 3 केमिकल प्रोसेसेस दिए गए हैं, तीनों प्रोसेसेस रिवर्सिबल हैं यानी इक्विलिब्रियम में मौजूद हैं, और हमें यह कहा गया है कि अगर आप वॉल्यूम को रिड्यूस करें तो फिर इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। तो आप देखें इन्होंने क्या बताया है कि वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड। पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड का मतलब है वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ओके। तो आपको मालूम है कि जब कभी इक्विलिब्रियम में प्रेशर को इंक्रीज करें तो सिस्टम उस तरफ जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ मोल्स बन रहे होंगे। ठीक है। इसी की पॉइंट को आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए अप्लाई करना है। ओके। पार्ट 1 क्या है? PCl3 जो कि गैसियस स्टेट में है, अमोनिया वो भी गैसियस स्टेट में है, और प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है। अगर आप गौर से देखें तो रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे 4 मोल हैं। तो मैंने अभी बताया है इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड और प्रेशर इज इंक्रीज्ड then according to Le Chatelier principle equilibrium should move in that direction where less number of moles are produced। तो हम देखेंगे less number of moles कहां बन रहे हैं? रिएक्टेंट साइड में। तो this equilibrium should move toward left। तो आप लेफ्ट लिखेंगे या रिवर्स डायरेक्शन लिखेंगे या बैकवर्ड डायरेक्शन लिखेंगे, बात एक ही है। तो आप पेपर में कैसे इसका आंसर देंगे? When volume is reduced or pressure is increased at equilibrium, then according to Le Chatelier principle, equilibrium should move in that direction where less number of moles are produced। Hence, this equilibrium should shift in left direction or backward direction or reverse direction। यही सेम लॉजिक पार्ट 2 पे अप्लाई करेंगे। तो अगर आप पार्ट 2 में देखें तो रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। When volume is reduced or pressure is increased, then according to Le Chatelier principle, equilibrium should move in a that direction where less number of moles are produced। तो दूसरे पार्ट में लेस नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं प्रोडक्ट साइड पे। Hence, this equilibrium should move in a right direction। तो आप क्या लिखेंगे पेपर में? राइट या फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम पार्ट 3 को देखें तो पार्ट 3 में रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स हैं? 9 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं, और सारे गैसियस हैं। तो जब कभी भी आप वॉल्यूम रिड्यूस करें, इसका मतलब होता है प्रेशर को इंक्रीज करें, तो सिस्टम वहां जाता है जहां लेस नंबर ऑफ मोल्स बने। तो लेस नंबर ऑफ मोल पार्ट 3 में किस तरफ बन रहे हैं? लेफ्ट साइड पे। इक्विलिब्रियम शुड मूव इन ए लेफ्ट साइड और रिवर्स डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एक्सरसाइज में है अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 14 है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? For each of the following reactions, predict how the value of Kc changes as temperature is increased। ये तो आपको मालूम है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जस्ट चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज होने से। ठीक है।
अगर सिस्टम मूव कर जाए फॉरवर्ड तो केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर सिस्टम मूव कर गया बैकवर्ड तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट को देखें तो आपके पास क्या है, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड एंड एक्सोथर्मिक इन बैकवर्ड। तो जब कभी टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जो एंडोथर्मिक होती है। तो पार्ट ए में हमारे पास एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो इक्विलिब्रियम शुड मूव इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो वैल्यू ऑफ केसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हेंस वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेस, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी आपके पास एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एंडोथर्मिक है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सिस्टम हमेशा जाता है एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ। तो हमारे पास एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट यानी बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन। तो जब सिस्टम कभी लेफ्ट की तरफ जाए, बैकवर्ड जाए या लेफ्ट रिवर्स डायरेक्शन में जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केसी डिक्रीजेस। ओके, केसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब पार्ट सी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा जहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो हमारे पार्ट सी के केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो आपने पेपर में ये लिख देना है, वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेस। अगर डी पार्ट को देखें तो this reaction is also endothermic in forward direction and exothermic in backward direction। मैं भी बता चुका हूं कि जब कभी किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी जो एंडोथर्मिक डायरेक्शन होगी। तो हमारे पार्ट डी के केस में एंडोथर्मिक डायरेक्शन है फॉरवर्ड, इस वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने यही पेपर में लिखना है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड एट द इक्विलिब्रियम देन अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शुड मूव इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। इन आवर केस एंडोथर्मिक डायरेक्शन इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, हेंस वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेस। इस वजह से मैंने अपवर्ड एरो इस वजह से लगाया है ताकि आपको पता चल जाए वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आपने पेपर में अपवर्ड एरो नहीं लगाना बल्कि ये बताना है कि वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, 16। ठीक है, 16 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। इसको सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया विद द स्टेटेड चेंजेस। यानी हमारे पास ए बी सी डी 4 इक्विलिब्रिया दिए हुए हैं और हमें यह कहा गया है कि आपने ये बताना है कि क्या बिहेवियर होगा। ठीक है, तो अभी इसको कर लेते हैं। फर्स्ट में देखें, प्रेशर बढ़ाना है तो रिएक्टेंट साइड पे 6 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 7 मोल्स हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम उधर जाता है जहां लेस मोल बन रहे होते हैं। तो लेस मोल किस तरफ बन रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, लेफ्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शुड मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन। अब सेकंड को देखते हैं, बी पार्ट को। एडिंग I2, आप I2 ऐड कर रहे हैं। I2 ऐड करने का मतलब है कि यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ I2 और I2 कहां है, प्रोडक्ट साइड पे। तो जो काम हम करते हैं
ले शैटले प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है कि सिस्टम उसको अपोज करता है। हम I2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा कि जब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज। तो I2 की कंसंट्रेशन तब भी डिक्रीज हो सकती है कि जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाए लेफ्ट की तरफ, बैकवर्ड की तरफ, रिवर्स की तरफ। तो आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट। सेम आंसर इसका आ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन। अब पार्ट सी को देखते हैं, रिमूविंग हीट। हम हीट को रिमूव कर रहे हैं तो सिस्टम क्या करेगा, हीट रिलीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, पहले हमें देखना होगा कि ये रिएक्शन है कैसा। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो पॉजिटिव 284 किलो जूल है। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड एंड एक्सोथर्मिक इन बैकवर्ड। If we are removing the heat from the system at equilibrium, then system should move in that direction where energy has been released. तो एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है, इस स्पेसिफिक केस में रिवर्स डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप हीट को रिमूव करेंगे तो सिस्टम कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट और रिवर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब हम पार्ट डी को सॉल्व करेंगे। डिक्रीजिंग प्रेशर ऑन, यानी ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। अगर हम इसको देखें तो रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो जब कभी प्रेशर को डिक्रीज करें तो सिस्टम उस डायरेक्शन की तरफ जाता है जहां ज्यादा मोल्स बन रहे हों। तो हमारे पास ज्यादा मोल किस तरफ बन रहे हैं, फॉरवर्ड की तरफ। इस वजह से ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी राइट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एक्सरसाइज में है, चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम की, वो हमने अटेम्प्ट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि एक्सरसाइज का है। आप ये देखें कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ अटेम्प्ट कर रहा हूँ सब के सब ले शैटलियर प्रिंसिपल से उनका ताल्लुक है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपने ये लेक्चर लेने से पहले ले शैटलियर प्रिंसिपल अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आइए इसको पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग गैस फेज रिएक्शन। ओके, ये हमारे पास गैस फेज रिएक्शन है। डिस्क्राइब 4 चेंजेस दैट वुड डिराइव द इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट, यानी हमने 4 चेंजेस करनी है जिसकी वजह से ये एक सिस्टम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए। ओके, तो अब इसको रिएक्शन को अगर अच्छे तरीके से देखें तो SO2 का रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन के साथ प्रोडक्ट बन रहा है और साथ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो पहले हम जरा इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। रिएक्टेंट साइड्स पे दो मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एंडोथर्मिक है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये तो हमने तय कर लिया, ये हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली इस क्वेश्चन से। अब इसको अप्लाई भी करते हैं। हमने 4 चेंजेस करनी है ताकि रिएक्शन कहां चला जाए, बैकवर्ड। तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने के लिए एक तो हम ये करेंगे, प्रेशर इज डिक्रीज्ड। If pressure of the system is decreased at equilibrium, then according to Le Chatelier principle, equilibrium should move in that direction where more number of moles are produced. तो हमारे पास more number of moles कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। तो एक तो प्रेशर डिक्रीज करने से ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट डायरेक्शन में। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, product is increased, product is added at equilibrium। ठीक है, अगर आप इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो रिमूव करने के लिए इस सिस्टम को मूव करना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सिस्टम मूव कर जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में,
क्योंकि हम प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, सिस्टम उसको डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू ले शैटले प्रिंसिपल। थर्ड, रिएक्टेंट्स आर रिमूव्ड। अगर रिएक्टेंट्स को रिमूव कर दें, आर रिमूव्ड, अगर हम रिएक्टेंट्स को रिमूव करें तो इसका मतलब क्या हुआ, देन अकॉर्डिंग टू ले शैटले प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगी जहां मोर रिएक्टेंट बने। तो मोर रिएक्टेंट बनने के लिए इस इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देना चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन के लिए। और फोर्थ हम क्या चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर के लिहाज से देखते हैं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एंडोथर्मिक है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब कभी किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करें एट इक्विलिब्रियम तो वो सिस्टम मूव कर जाता है एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। तो हमारे पास एंडोथर्मिक कौन सी है, बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड एट द इक्विलिब्रियम then according to Le Chatelier principle this equilibrium should move in a endothermic direction, जो कि हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट। तो ये चार चेंजेस आप करेंगे तो सिस्टम मूव कर जाएगा लेफ्ट की तरफ। वो चेंजेस क्या हैं, इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट इज एडेड एट इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट्स आर रिमूव्ड एट इक्विलिब्रियम, और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम। इन चारों जो हम चेंजेस सब्जेक्ट करेंगे, इंपोज करेंगे, तो इस वजह से ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, हाउ डू यू चेंज वॉल्यूम ऑफ रिएक्शंस टू इंक्रीज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। यानी हमने वॉल्यूम को इस तरीके से चेंज करना है ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव कर जाए। जब फॉरवर्ड में मूव करेगा तो यील्ड प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कोई बात नहीं, तो देखते हैं फर्स्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 मोल्स हैं, इसका मतलब है नो इफेक्ट। जब कभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सेम मोल्स हों तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बस सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, बिकॉज मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम, हेंस चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन दिस इक्विलिब्रियम। ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2, रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल है। तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा। इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड और वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज, इसका मतलब है वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इफ प्रेशर of the system is increased or volume is decreased, then according to Le Chatelier principle this equilibrium should move in forward direction to produce less number of moles। तो इस वजह से ये फॉरवर्ड मूव कर जाएगा।